हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में एक नई टर्म के बारे में जिसका नाम है मोलैलिटी। जो मोलैलिटी है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलैलिटी के अंदर अगर हम उसको डिफाइन करें तो मोलैलिटी मीन्स होता है कि कितने मोल्स सॉल्यूट के कितने केजी ग्राम कितने केजी सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट के 1 किलो में कितने मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलैलिटी को। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर हम सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, वो भी केजी में। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो आप ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर ये जो है सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है मोलैलिटी के बारे में कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। यानी कि इस टर्म का टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम वॉल्यूम को यूज़ नहीं कर रहे हैं, और वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, ना कि मास अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में है? केजी में है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ग्राम में लेंगे स्मॉल m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये ध्यान रखना सॉल्यूट के मोल्स हैं अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में है? सॉल्वेंट का मास किस में है? अगर ग्राम में है तो आप क्या करोगे? इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, है ना, किलो में बदलने के लिए। और जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर फ्लिप मार जाएगा। ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा। तो ये उस वाली केस में है जब सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है, और ये उस केस में है जब सॉल्वेंट आपको किलोग्राम में दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक, अब इसके हम रिलेटेड फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको इसका बहुत अच्छे से आपको इसका समझ आ जाएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि फाइंड स्मॉल m, यानी कि मोलैलिटी इसमें फाइंड करनी है, जिसमें 20 ग्राम NaOH का दे रखा है डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए NaOH है, NaOH का मॉलिकुलर वेट कितना होता है? NaOH का मॉलिकुलर वेट होता है 40, ये बिल्कुल रट लीजिए आप। ठीक है, इसके मोल्स निकाल लो सबसे पहले। तो आप मोल्स निकाल लिया तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो 20 अपॉन 40। चलिए, ये हो गया आपका 0.5 मोल्स आ गया। क्लियर है? 0.5 मोल्स आ गया। अब इसको आप फॉर्मूले में रख लो स्मॉल m के, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.5। और वेट कितना है? गिवन वेट है, ये देखो सॉल्वेंट का, अगर मैं ये देखूं तो सॉल्वेंट का वेट देखो, सॉल्वेंट का 250 ग्राम आ रहा है, तो सॉल्वेंट का जो वेट आ रहा है वो 250 ग्राम आ रहा है। तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। और केजी के लिए कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। तो मैंने 1000 ऊपर कर लिया। चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 25 4 ज़ा ये 100 हो गया, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 4 टाइम्स कट गया, तो 0.5 इंटू 4, तो ये 10, और ये हो गया आपका 20/10, यानी कि 2 मोलल सोल्यूशन। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ये बात क्लियर है आपको? चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी, आपको और अच्छे से क्लियर होगी ये वाला कंसेप्ट। ये कह रहा है कि 100 ग्राम, ये क्या कह रहा है बेटा कि 100 ग्राम NaOH सोल्यूशन में, इसको मैं थोड़ा रेड पेन से दिखाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 100 ग्राम, और कलर ही नहीं चेंज हुआ, हाँ, 100 ग्राम NaOH का सोल्यूशन जो है 20 ग्राम NaOH जो है उसमें डिजॉल्व है। तो इसकी स्मॉल m फाइंड आउट करो। तो वही है, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे कि हमको वही मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स के लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट कितना है 20, और यहाँ पर मॉलिकुलर वेट कितना है NaOH का 40, तो यहाँ पर आपका वही 0.5
25 यानी कि या 20/40 या 2/4 आपके मोल्स आ गए। इतने तो मोल्स आ गए आपके। ठीक है, अब यहाँ पर 100 ग्राम NaOH का सोल्यूशन है। अब मुझे ये बताओ बेटा कि NaOH का सोल्यूशन है तो इसके अंदर सॉल्वेंट कितना हुआ। देखो NaOH का जो सॉल्यूशन है वो है 100 ग्राम और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट उसने दे रखा है बेटा 20 ग्राम। तो मुझे ये बताओ कि सॉल्वेंट का वेट कितना हुआ। सॉल्वेंट का वेट हुआ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, यानी 100 माइनस 20, यानी कि ये हुआ 80 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास जो वेट हुआ वो कितना हुआ, 80 ग्राम हो गया। 80 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर फटाफट से फॉर्मूले में रख लीजिए। स्मॉल m का फॉर्मूला क्या कहता है, मोल्स, ये मोल है। और उसके बाद सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास कितना है 80, लेकिन सॉल्वेंट का मास दिया किस में है, ग्राम में दिया हुआ है। किस में कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। चलो 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करोगे ऊपर फ्लिप मार जाएगा। चलिए यहाँ पर फटाफट से इसको मैं सॉल्यूशन को रेड पेन से करके बताती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से होगा। ये डेसिमल हटाया आपने, यहाँ पर 10 आया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आ गई। उसके बाद ये 50/8 आ गया, 50/8 है। अब इसको अपन कट कर लो, इसको अपन कट करोगे 2 से तो 25/4 आ गया। इसको आप करोगे तो 6.25 स्मॉल m, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा एक और चीज जिसको मैं बताना भूल गई अभी जस्ट ऊपर, कि अगर मैं स्मॉल m की यूनिट की बात करूँ इसी में, अगर मैं स्मॉल m की यूनिट की बात करूँ तो स्मॉल m की यूनिट होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिट है इसकी, मोल मोल मोलैलिटी की, है ना, मोलैलिटी की इसकी यूनिट है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैलकुलेट स्मॉल m। चलो स्मॉल m को कैलकुलेट करो। इफ 2.5 ग्राम CH3COH, CH3COH मतलब कि एसिटिक एसिड, ठीक है, इज विच डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये 75 ग्राम जो है बेंजीन का, इसमें ये डिजोल्व है। ठीक है ना, अब ये देखो फटाफट से इसमें क्या करना है भाई। सबसे पहले तो मुझे मोल्स निकाल लो, मोल्स निकाल लो जल्दी से। तो 2.5/75 निकाल लो। ये हो सॉरी 75 नहीं, यहाँ पर एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। चाहो तो अपन निकाल के देख सकते हैं। चलो देख लो, CH3COH, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का 1 × 3 यानी कि 3 लिख दो, कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन का कितना 16, है ना। तो 16 + 16 32, 2 ऑक्सीजन है ना, इसलिए 16 + 16 किया है, और हाइड्रोजन का 1। तो इन सबको जब सम अप करोगे ना तो ये 60 आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो इसके क्या होगा, ये तो होगा इसके मोल्स हो गए 25/60, ये तो उसके मोल्स हो गए। अब उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट पे आ जाओ जल्दी से। सॉल्वेंट का जो मास है वो कितना है। देखो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास दे रखा है उसने 75 ग्राम बेंजीन। 75 ग्राम बेंजीन वो सॉल्वेंट का ही मास दे रखा है उसने। उसने ऐसा तो नहीं बोल रखा, सोल्यूशन टर्म उसने यूज नहीं करी है, तो उसने किसका डायरेक्टली किसका दे रखा है, मास किसका दे रखा है आपको, सॉल्वेंट का मास दे रखा है, दैट इज 75। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2.5/60 और यहाँ पर अपॉन 75 ग्राम। अब मुझे बताओ कि 75 ग्राम है तो 75 ग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लो 2.5/60 और यहाँ पर ये हो गया 75 को कन्वर्ट करा तो ये 1000 हो गया, ये 1000 ऊपर फ्लिप मार गया, है ना, उल्टा हो गया ना। तो ये हो गया 75। तो चलो यहाँ पर इसका ये हटा, तो ये यहाँ से डेसिमल हटा तो नीचे 10। मैं ब्लैक पेन से इसको करती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर और समझ में आएगा। तो देखो 25 3 25 या 75, और ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर कितना हुआ, इसको मैं यहाँ लेके जाती हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ मेरे पास बची हुई है। तो ये यहाँ पर कितना हो गया बेटा, यहाँ पर ये हो गया आपका ऊपर तो बचा 10 और नीचे बचा 18 18 समथिंग बचा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो 0.0 ये आ जाएगा आपका करीबन, सॉरी ये करीबन आएगा आपका 0.556, 0.556 स्मॉल m, ये इसका आंसर आएगा बेटा। स्मॉल m मोलर सोल्यूशन, ठीक है, या मोल पर केजी भी आप बोल सकते हो।
क्लियर है यहाँ पे, ये पॉइंट आपको क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल अपन और आप मुझसे कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसके अंदर जो यहाँ पर जो लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है देखो बेटा, 80 ग्राम NaOH लिया हुआ है, वो डिजॉल्व है 2 लीटर वाटर में, और इसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है ना, और डेंसिटी दी हुई है वाटर की 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml दी हुई है। तो सबसे पहले फटाफट से क्या फाइंड आउट कर लो, मोल्स फाइंड आउट कर लो। चलो जल्दी से मोल्स करें, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, NaOH का मास मैंने आपको, NaOH का मोलर मास कितना है 40 है, तो चलो कर दो फटाफट से, 80 अपॉन 40 है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारे पास, ये 80 अपॉन 40 है मेरे पास, तो ये हो गया बेटा, अरे ये पेन, हाँ ये यहाँ पर ये 2 मोल्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर स्मॉल m के हिसाब से यहाँ पर क्या करना चाहिए, मोल्स अपॉन किसका मास, सॉल्वेंट का मास, वो भी किस में, kg में। ठीक है ना, ये सब क्लियर है, स्मॉल m का मास है ना, मोल्स अपन ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर है, अब यहाँ पर इसका मोल्स कितना है, 2 है। ठीक, अभी मैं इसको यहाँ नहीं रख रही, स्पेस कम पड़ जाएगा मेरे पास। हाँ, यहाँ पर मुझे मास निकालना है सॉल्वेंट का, तो चलो मास जो है सॉल्वेंट का केजी में निकालते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर ml, है ना, और यहाँ पर V कितना दे रखा है, 2 लीटर दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अच्छा, मास वॉल्यूम और डेंसिटी में कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल है बेटा, m इज इक्वल टू वी इंटू डी, m इज इक्वल टू वी इंटू डी है। लेकिन यहाँ पर एक बार अगर आप गौर से देखोगे ना बेटा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये लीटर में दे रखा है और ये ml में दे रखा है, ये लीटर में दे रखा है और ये ml में दे रखा है। ठीक है, तो या तो ऐसा करो कि इसको भी लीटर में कन्वर्ट, इसको भी ml में कन्वर्ट कर लो, तो इसको ml में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2000। तो चलो इसको फटाफट जैसे कर लो कि ये 2000 इंटू 1 ग्राम पर ml हो गया। तो यहाँ पर जो मास आएगा है ना, इसको एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कितना हो गया, ये तो मैंने कर लिया ml में, चलो ये ml में कर लिया, इनटू डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ml से ml कैंसिल, तो यहाँ पर स्मॉल m कितने में आया, स्मॉल m आया आपका 2000 ग्राम में, 2000 ग्राम में आया है। ठीक है, अब इसको अपन जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करती हूँ। आप ये ध्यान रखना कि इसका जो मास आया किसमें आया, 2000 ग्राम में आया। चलिए, और मोल्स कितने निकले थे, देखिए मोल्स मेरे पास निकले थे 2 मोल्स निकले थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है 2 मोल्स आ गए और 2000 ग्राम आया। अब मुझे ये बताओ कि इसको मुझे किस में रखना था, इसको मुझे रखना था ग्राम में नहीं रखना था, मुझे किलोग्राम में रखना था। और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, तो 1000 ऊपर फ्लिप मारेगा कि नहीं मारेगा, मतलब फ्लिप मारना मतलब कि वो उल्टा लटक जाएगा, है ना, समझ में आएगी नहीं, ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये इससे ये 0 और ये 2 1 जा 2 नीचे 2, तो ये हो गया 1 मोल पर केजी या 1 स्मॉल m, ये इसका आंसर आ गया बेटा। क्लियर है कि नहीं ये बताओ, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मोलैलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो मैंने नंबर दे रखा है उस पर आप जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।